नमस्कार साथियों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मैथ्स मैजिक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारी मैथ्स और ट्रिक्स की एक सीरीज चल रही है जिसमें काफी कंसेप्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज के सेशन में बात करेंगे कि किन्हीं भी संख्याओं का, किन्हीं भी नंबर्स का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जा सकता है फास्ट तरीके से, ताकि जिससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने संख्याओं को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, अलग अलग केस में डिवाइड किया है कि कौन सी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो दोस्तों, अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप अंत तक बने रहे, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों, मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन वर्गमूल ज्ञात करने के लिए केस स्पष्ट में बात करेंगे उन संख्याओं की जिनमें इकाई का अंक 5 आता है। उन संख्याओं की हम बात करेंगे जिसमें जो लास्ट डिजिट है वो 5 आता है। तो दोस्तों, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दो दो अंक का एक जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 अंक 25 हो गए। तो इनको छोड़ने के बाद 25 को छोड़ने के बाद 25 को छोड़ने के बाद दोस्तों, जो यहाँ संख्या बचेगी वो 56 बचेगी। और 56 से जस्ट छोटा वर्ग हमें देखना है। तो 56 से जस्ट छोटा वर्ग कितना होता है? 49, 49 होता है। और 49 किसका वर्ग होता है? 7 का होता है। तो यहाँ मैं 7 लिख दूंगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो यहाँ पीछे 5 लिख दूंगा। तो यानी दोस्तों, जब इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 75। ये लो दोस्तों, इस प्रकार से हम डायरेक्ट तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जबकि बचपन में कैसे निकालते थे? इन संख्याओं में भाग देते जाएंगे, फिर दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, फिर उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा। लेकिन आज के बाद जिंदगी में हमें डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऐसे निकालना है जिससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। इसकी बात करें दोस्तों, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 156 से जस्ट छोटा वर्ग कितना होता है? 144। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। तो आगे क्या लिख दूंगा? 12। ये लो दोस्तों, ये क्या हो गया? इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो हम इस केस में उन संख्याओं की बात कर रहे हैं जिनके पीछे क्या आता है? 5। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करूं तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। और 420 से जस्ट छोटा वर्ग कितना होता है दोस्तों? 400। और 400 किसका वर्ग होता है? 20 का। तो आगे क्या लिख दूंगा? 20। तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। दोस्तों, आज के सेशन में उन्हीं संख्याओं के वर्ग की बात कर रहे हैं जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है जिनका, उन्हीं का अपन स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आती है, उनका वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में बात हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। तो केस फर्स्ट में हमने उन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाला है जिनके पीछे 5 आता है। अब केस सेकंड में दोस्तों हम बात करेंगे कि उन सभी संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है जिनके पीछे 5 नहीं आता है। 5 के अलावा कोई सी भी संख्या आ जाए। ठीक है। तो केस सेकंड में दोस्तों हम बात करते हैं। तो केस सेकंड में पहले कुछ स्क्वायर मैंने यहाँ पे साइड में लिखे हैं। ये स्क्वायर मैंने साइड में क्यों लिखे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। दोस्तों, 1 से 5 तक तो मैंने सीधे क्रम में लिखे हैं। फिर यहाँ से मैंने उल्टा क्रम चला दिया। ऐसा क्यों चलाया? इसके पीछे का भी एक रीजन है। यहाँ पे भी पीछे 6 आ रहा है, यहाँ पे भी पीछे 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे भी पीछे 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी पीछे 4 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी पीछे 1 आ रहा है। इस वजह से मैंने ऐसा लिखा। अब ऐसा लिखने की जरूरत क्या पड़ेगी उसके बारे में हम बात करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे दो नंबर्स का अपन ने जोड़ा बनाया तो 76 है। और जिसमें इकाई का अंक जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। अब इकाई का अंक 6 यहाँ पे भी आ रहा है, 6 के स्क्वायर में भी आ रहा है और 4 के स्क्वायर में भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी, अभी 25 का डायरेक्ट 5 लिख देते थे, लेकिन यहाँ 6 दो संख्याओं में आ रहा है। तो यहाँ पे जो पीछे जो संख्या आएगी वो या तो 4 आएगी या 6 आएगी। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? 4 या 6। अब दोस्तों, 2 अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बची वो 158 बची। कितनी बची? 158। 158 से जस्ट छोटा वर्ग कितना होता है? 144। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। किसका होता है? 12 का। मैंने यहाँ 12 लिख दिया और 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 के बाद जो संख्या आएगी, 12 के जस्ट बाद जो संख्या आएगी उसको उससे अपन को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो मैं 12 को 13 से गुणा करूंगा तो ये 156 आएगा। कितना आएगा? 156। अब दोस्तों, जो 156 आ रहा है वो 158 से छोटा आ रहा है। जब इनको मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आएगी, अगर वो संख्या इससे छोटी आए तो हमको इनमें से बड़ी संख्या ले रही है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आई वो इससे छोटी आ रही है, इससे छोटी आ रही है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या लेंगे। तो बड़ी संख्या क्या आएगी? 6 और आगे लिख देंगे 12। आगे क्या लिख देंगे? 12। तो इसका स्क्वायर रूट कितना देगा बच्चों? 126। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है,
लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं इस प्रकार से समझा रहा हूँ ताकि जिससे मैथ से डर लगता है उसे भी आसानी से आ जाए। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ। 76 में पीछे 6 आ रहा है तो 6 4 या 6 दोनों में आ रहा है तो यहाँ 4 या 6 लिख देंगे। फिर 158 से जस्ट छोटा वर्ग 144 है, किसका है? 12 का। 12 को अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 156 आएगा। 156 158 से छोटा है तो यहाँ बड़ी संख्या लेंगे, 4 या 6 में बड़ी 6 है और आगे 12 लिख देंगे और यही हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, यही कंसेप्ट और संख्याओं में लगाएंगे। 96 में पीछे कह रहा है 6, यहाँ वापस क्या आएगा? 4 या 6। और दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, 4 या 6 इन दोनों का योग 10 आएगा। कितना आ रहा है? 10। इधर भी देखो 1 और 9 इन दोनों का योग 10 आ रहा है। 2 और 8 10 आ रहा है। 3 और 7 इनका योग भी 10 आ रहा है। 4 और 6 का योग भी 10 आ रहा है। तो यहाँ पे जो संख्या रहेगी जिसके बीच में यह लगा रहेगा उनका योग हमेशा 10 ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपको पता चल गया कि 6 4 के पीछे आता है, 6 किसके पीछे आता है? 4 के स्क्वायर के पीछे आता है, तो ऑटोमेटिक दूसरी संख्या 6 लिख सकते हो क्योंकि दोनों संख्या का योग कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो यहाँ 4 या 6 आएगा 184। 184 से जस्ट छोटा वर्ग कितना होता है? 169। 169 किसका वर्ग होता है? 13 का। तो यहाँ 13 लिखूंगा। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा? 4 13 कितने होंगे? 52। 52 के 2, हासिल के 5, 13 और 5 18, 182। 182 जो है वो 184 से क्या है? छोटा है। छोटा इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या आएगी? 6 आएगी। आगे क्या लिख दूंगा? 13। ये लो दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 136। मेरे हिसाब से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। हालांकि एक दो एग्जाम्पल आगे और करेंगे जिससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 44 में पीछे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 4 या अब 4 किस किस के स्क्वायर में आता है? पीछे 4 आ रहा है, 4 किस किस के स्क्वायर में आता है? 4 या 6 नहीं आएंगे। इधर देखो 4 किस किस के स्क्वायर में आ रहा है? एक तो 2 के में और एक 8 के में। तो पीछे जो संख्या आएगी वो या तो 2 आएगी या 8 आएगी। फिर 125 से जस्ट छोटा वर्ग कितना होता है? 121। 121 किसका होता है? 11 का। यहाँ 11 लिखेंगे। 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 132। कितना आएगा? 132। अब 132 जो आ रहा है वो 125 से बढ़ा रहा है तो इसमें छोटी संख्या ले लेंगे 2, आगे 11 लिख देंगे। इसका स्क्वायर रूट कितना जाएगा? 112। मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। 44 में पीछे कह रहा है 4। 4 किस किस के पीछे आता है? या तो 2 के में या 8 के में। तो 2 या 8 लिख दिया अपन ने। 125 से जस्ट छोटा वर्ग 121। 121 किसका होता है? 11 का। 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया 132 आएगा। 132 125 से बड़ा आता है तो यहाँ छोटी संख्या लेंगे। तो 2 या 8 में से छोटी क्या है? 2 और आगे क्या लिख देंगे? 11। 112 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल आज के सेशन का जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो 41 एक पीछे किसके स्क्वायर में आता है? या तो 1 के में या 1 में कितना जोड़ देंगे? जब 10 आएगा 2। तो 1 या 9 के पीछे क्या आएगा? इसके स्क्वायर के पीछे क्या आएगा? 1 आएगा। इसे छोड़ने के बाद 146। 146 से जस्ट छोटा वर्ग 144। 144 किसका वर्ग है? 12 का। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 13 से। और 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा। और 156 क्या रहा है? 146 से बढ़ा रहा है। 146 से बढ़ा रहा है तो इसमें छोटी संख्या लेंगे 1 और आगे क्या लिख देंगे? 12। ये लो दोस्तों, ये इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट ज्ञात कर सकते हैं जिनके पीछे 5 आ रहा हो और या 5 के अलावा कोई सी भी संख्या आ रही हो। मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट जो आज की क्लास में हमने समझे हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आए हो तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन यहाँ से अपलोड होंगे, कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और दोस्तों जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में मैथ कैलकुलेशन बूस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप पिछली क्लासेस को भी जरूर देखिए। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं समाप्त कर दें। जल्दी हम इसी प्रकार के 5-5 6-6 सेशन लाते रहते हैं और हमारी 50 से 60 क्लासें ऐसी आएगी जिसमें आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और कंपटीशन एग्जाम हो या एकेडमिक क्लासेस हो आपको इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज के सेशन को हम यही सब समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।